दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए राजमहल की सैर करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा घने जंगल के नज़दीक एक विशाल राजमहल में अपनी खूबसूरत पुत्रियों के साथ रहता था। महल से कुछ ही दूरी पर एक पुराने नीम के वृक्ष के निकट एक झरना बहता था। जब मौसम काफ़ी गर्म हो जाता तो राजा की सबसे छोटी और सभी बहनों में सबसे खूबसूरत राजकुमारी उस झरने के पास जाकर बैठ जाती थी। अपने साथ वह खेलने के लिए एक सोने का गेंद लेकर आती थी जो उसे बेहद पसंद थी। एक दिन खेल के दौरान गेंद उसके हाथ से उछलकर झरने में जा गिरी और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देखकर झरने के किनारे बैठा एक मेंढक बोला, क्या बात है सुंदरी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? राजकुमारी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। फिर उसने मुड़कर देखा। अचानक उसकी नज़र झरने के पानी से सिर निकालकर झांकते हुए मेंढक पर पड़ी। ओह, तो तुम बोल रहे थे। देखो ना, मेरी सोने की गेंद झरने के पानी में गिर गई है। अब कैसे निकलेगी मेरी गेंद? बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर कुछ सोचकर मेंढक ने आगे कहा, लेकिन यह बताओ कि गेंद को पानी से निकालने के बदले में तुम मुझे दोगी क्या? राजकुमारी ने उत्साहित होकर जवाब दिया, उस गेंद के बदले में मैं तुम्हें कपड़े, जेवर, हीरे, मोती और यहाँ तक कि अपने सोने का ताज भी दे सकती हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर मेंढक बोला, नहीं राजकुमारी, मुझे आपके कपड़े, मोती, जेवर और ताज ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं आपका सबसे प्रिय दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं आपकी बगल में बैठकर खाने की मेज पर सोने की तश्तरी में भोजन करना, आपके गिलास में पानी पीना और आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप ये सब पूरा कर सकती हैं तो मैं आपकी गेंद पानी से निकाल कर आपको दे सकता हूँ। दोस्त, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं। अब तुम पानी में जाकर जल्दी से मेरी गेंद निकालो, राजकुमारी ने बेचैनी से कहा। लेकिन राजकुमारी कुछ चिंतित होकर सोचने लगी, शायद इस मेंढक का दिमाग खराब हो गया है, तभी तो यह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। हमेशा पानी में रहकर टर टर करने वाला मेंढक एक राजकुमारी के साथ कैसे रह सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसी बीच वह मेंढक पानी में डूबी सोने की गेंद को अपने बड़े से मुंह में लेकर किनारे पर आ पहुंचा। फिर उसने उस गेंद को तेजी से घास पर उछाल दिया। अपनी गेंद को देखकर राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी। राजकुमारी गेंद को लेकर अपने महल की ओर भागी। राजकुमारी को भागते देखकर मेंढक परेशान हो गया। उसने राजकुमारी को तेजी से भागते देखकर कई बार आवाज़ लगाई, राजकुमारी, राजकुमारी, रुको, मुझे भी साथ ले लो। मैं बहुत धीरे चलता हूँ, मैं तुम्हारी तरह दौड़ नहीं सकता। लेकिन राजकुमारी कहाँ सुनने वाली थी। मेंढक की बातों से बेखबर राजकुमारी अपने महल पहुंची। महल पहुंचकर राजकुमारी उस कुरूप मेंढक से किए अपने वादे को पूरी तरीके से भूल गई। कुछ दिन बीते और एक दिन वह और उसकी बहनें और उसके पिता सब लोग बड़ी खुशी से भोजन करने बैठे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बाहर भेजा तो कोई धप धप की आवाज़ करते हुए आ रहा था और धीरे धीरे वो आवाज़ पास आने लगी। तभी आवाज़ आई, राजकुमारी, कृपया दरवाज़ा खोलिए। यह सुनकर राजकुमारी ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर मेंढक को देखकर वो हैरान परेशान हो गई। उसने तेजी से दरवाज़ा बंद करना चाहा और वापस खाने की मेज पर बैठने को हुई, लेकिन उसे परेशान देखकर राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम दरवाजे से ऐसे क्यों आ गई?
उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी शत्रु को देख लिया है। नहीं पिताजी, मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की और ना वहाँ कोई शत्रु है। वहाँ दरवाजे पे एक बड़ा भद्दा सा मेंढक खड़ा है, राजकुमारी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए बताया। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, क्यों आया है ये मेंढक? इस पर राजकुमारी ने अपने साथ घटी पूरी घटना राजा को बता दी। राजकुमारी ने यह भी बताया कि उस मेंढक ने गेंद निकालने के बदले उससे अपना प्रिय दोस्त बनाने का वादा करवाया था। यह सुनकर राजा कुछ सोचने लगे। इसी बीच मेंढक ने दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी और आवाज़ लगाई तो राजा ने अपनी पुत्री से कहा, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और उस मेंढक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाओ। पिता की बात सुनकर राजकुमारी मेंढक को खाने की मेज पर ले आई। मेंढक बोला, राजकुमारी, मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाओ। यह सुनकर पिता ने राजकुमारी से कहा, बेटी, मेंढक जो कह रहा है उसे पूरा करो। मेंढक ने राजकुमारी को बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से देखा। राजकुमारी ने मेंढक को अपनी पास वाली कुर्सी पर बिठा लिया। फिर मेंढक की इच्छा के मुताबिक उसने उसे खाने की प्लेट, गिलास आदि सब उसकी तरफ बढ़ा दिए। मेंढक ने जमकर भोजन किया और वो बड़ा प्रसन्न लग रहा था, लेकिन राजकुमारी परेशान दिख रही थी। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। भोजन कर लेने के बाद मेंढक को नींद आने लगी। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोने के कमरे में ले चलिए। ये सुनकर राजकुमारी और भी परेशान हो गई। वो चिल्लाने लगी कि वह कुरूप और भद्दा सा दिखने वाला मेंढक उसके साथ कैसे रह सकता है। राजकुमारी के व्यवहार से क्रोधित होकर उसके पिता ने बहुत ही तेज स्वर में राजकुमारी से कहा, बेटी, इंसान को कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर किसी ने मुसीबत के समय तुम्हारी सहायता की हो तो उसे भूल जाना बिल्कुल गलत है। पिता की बात सुनकर राजकुमारी कुछ शांत हुई और मेंढक को अपने साथ ले गई। शयन कक्ष में पहुंचकर राजकुमारी बिस्तर पर गई तो मेंढक ने फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं जाकर तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी आग बबूला हो गई। उसने मेंढक को उठाकर जोर से कमरे की दीवार पर दे मारा। कुरूप मेंढक दीवार से टकराकर गिरते ही एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। यह देखकर राजकुमारी हैरान हो गई और उसका सारा गुस्सा उड़न-छू हो गया। वह उस सुंदर राजकुमार पर मोहित हो गई। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने अभिशप्त होने की पूरी कहानी सुनाई और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने राजकुमारी और मेंढक से बने राजकुमार दोनों का विवाह धूमधाम से करवा दिया और वे सभी वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा, अपनी ज़िंदगी की इस घटना से हमेशा एक सीख लेना कि जीवन में जिसने भी आपको मुसीबत के समय सहायता की हो और आपने यदि मुसीबत से छूटने के लिए कोई वादा किया हो तो उस वादा को ज़रूर पूरा करें। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।